अच्छा आ जाओ, चलें कहाँ, मिसाइल सिस्टम की तरफ। कुछ ज़्यादा ही हम लोग मिसाइल सिस्टम के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चलिए अच्छा, बात कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इतना काम थोड़ा सा कर लिया करो ताकि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो आपके लिए थोड़ा सा और भी ज़्यादा क्या हो जाएंगी, ईजी हो जाती। क्यों? कंपटीशन जो बढ़ाओगे। देखिए आकाश मिसाइल, अब आप कहेंगे कि मैम ये तो वही आकाश मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने अभी टेस्ट फायर किया था। बिल्कुल सही बात है। मैम ये तो वही मिसाइल है जिसको डीआरडीओ ने बनाया था। बिल्कुल सही बात है। मैम ये तो वही वाली मिसाइल है ना जिसकी रेंज 25 किलोमीटर है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही तुमने सोचा है। लेकिन अब आती है यहाँ पे मिसाइल सिस्टम के ऊपर सवाल। क्या है न्यूज़, अभी आपको बताते हैं। क्योंकि डीआरडीओ के अलावा अब एक ऐसी कंपनी आने जा रही है, एक ऐसा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी आने जा रही है जो डेवलप करेगी आकाश मिसाइल की आगे की रेंजेस को। अब समझाते हैं कि है क्या। देखिए आकाश जो है ये मीडियम रेंज क्या है, सरफेस टू एयर मिसाइल है। बिल्कुल सही पॉइंट लिखा है। दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इसको अभी तक जो डेवलप किया जाता था वो किसके द्वारा किया जाता था। आज लाइव नहीं आओगे बच्चा, आज लाइव आना था मुझे कि कल लाइव देखेंगे, बताएंगे, ठीक है। 2 बजे क्लास में बात करेंगे। तो यहाँ पे अभी तक क्या था, डीआरडीओ इसको बनाता था, है ना। लेकिन अब क्या होने जा रहा है, भारत डायनेमिक लिमिटेड ये अब डेवलप करेगा किसको, आकाश मिसाइल को। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो इसके अंदर जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो क्या है, करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं कि पूरी की पूरी ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है क्या। देखिए यहाँ पर क्या है, भारत डायनेमिक लिमिटेड जो है ये पहले से काफी सारी मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर चुका है, लेकिन अब ये क्या करेगा, ये आकाश मिसाइल को डेवलप करेगा। चलो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके लिए अप्रूवल इनको किसने दिया है, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा इनको अप्रूवल दे दिया गया है। अब आप मुझे ये बताओ कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, क्या इनकी भी कुर्सी गई है या फिर इनकी कुर्सी बची हुई है। देखिए 3 नाम आपको याद रखने। पहला नाम जो है वो है किसका, अमित शाह जी का। दूसरा नाम किसका है, निर्मला सीतारमण जी का। और तीसरा नाम किसका हो जाएगा, डिफेंस मिनिस्टर का। इन तीनों लोगों की कुर्सियां बची हुई हैं, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। और एस जयशंकर जी की तो आपको मालूम है कि वो कहीं नहीं गई है। अब जरा हम इस पूरी कहानी को समझते हैं कि पूरी कहानी है क्या। देखो आकाश मिसाइल जो है ना ये हर वेदर में काम कर सकती है। पहली बात तो इसको समझिएगा, ऑल वेदर्ड है ये। कहाँ से कहाँ जाती है भैया, तो ये सरफेस से एयर की तरफ ये अटैक करती है। इसकी रेंज अभी कितनी है, तो 25 किलोमीटर्स अभी इसकी रेंज है। और इसकी स्पीड कितनी हो सकती है, तो इसकी स्पीड जो है वो 2.5 मैक हो सकती है। और कितने ऑल्टीट्यूड तक, तो हाई ऑल्टीट्यूड तक ये जाके अटैक कर सकती है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन राजनाथ सिंह जी हैं, बिल्कुल सही। लेकिन अब क्या होगा, इसकी जो रेंज है इसको बढ़ाने के लिए ये जो पीएसयू कंपनी आई है अब ये काम करने वाली है। और ये पीएसयू कंपनी जो है इसे हम अगर देखें तो ये पहले भी काम कर चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि ये महारत्न कंपनी के अंदर आती है। अब आप मुझे ये बताओ कि महारत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ये सब क्या होती हैं, मतलब कोई डिफरेंस है क्या। तब तक हम आगे की कहानी आपको सुना देते हैं। सुनिएगा, आपसे पूछा जाएगा इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट सिस्टम के बारे में। अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसको डेवलप किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम जी के टाइम पे, जिसके अंदर टोटल 5 सैटेलाइट जो आपकी मिसाइल्स हैं उसको यहाँ पे बनाया गया था। 5 मिसाइल कौन कौन सी हो जाएंगी, मैंने आपको कई बार ये बता दिया है। दैट इज पटना। पहली है पृथ्वी, दूसरी है यहाँ पे क्या, अग्नि, फिर है त्रिशूल, फिर है नाग, और आखिरी में क्या हो जाएगी, आकाश। ये 5 जो हैं वो आपको याद रखनी है। और ये किसके टाइम पे, तो एपीजे अब्दुल कलाम जी के टाइम पे इसको डेवलप किया गया। अब सुनना, अगर तुमसे पूछा जाता है महारत्न कंपनीज क्या होती हैं, तो इंडिया के अंदर टोटल 10 ऐसी कंपनीज हैं जो महारत्न कंपनी के अंदर आती है। इसमें बोला जाता है कि अगर किसी भी कंपनी का जो टर्नओवर होता है वो अगर 20,000 करोड़ रुपीस होता है, और अगर इस कंपनी को जो प्रॉफिट हो रहा है वो 1000 से लेके 5000 करोड़ के बीच में है, तो वो क्या कहलाती है, महारत्न कंपनी कहलाती है। लेकिन अगर इसी के साथ में नवरत्न कंपनी आपसे पूछी जाएगी, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो अमाउंट मैंने लिखा हुआ है इसमें अप टू 1000 करोड़ तक का अगर प्रॉफिट होता है तो इसको हम क्या कहते हैं, नवरत्न कहते हैं। और अगर आपसे मिनी पूछा जाएगा, मिनी का मतलब क्या हो गया, बहुत ज़्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा मतलब आई मीन टू से इनके हिसाब से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, तो वो कितना होता है, वो कहा जाता है 500 करोड़ होगा, या फिर हो सकता है 100 करोड़ के आसपास हो। अब इनमें देखो अलग अलग आपको कंपनीज मिलती हैं। जैसे कि महारत्न में क्या आ जाएगा, एनटीपीसी, तुम लोग का फेवरेट वाला क्या आएगा, एनटीपीसी आएगा। अगर आपसे कहा जाता है नवरत्न में कौन आएगा, तो इसके अंदर जैसे कि गेल है या फिर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये आएगा किसमें, नवरत्न के अंदर। और अगर आपसे पूछा जाता है मिनी रत्न के अंदर कौन सा आ जाएगा, तो जैसे कि एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है।
बहुत बढ़िया हिमांशु, वेरी नाइस। अब ये तो हो गया मिसाइल सिस्टम के बारे में, लेकिन यहीं से जुड़ी हुई एक और डिफेंस सेक्टर के जो न्यूज़ है वो सामने आई है ना। जरा सुनिएगा क्या है। स्पर्श, आप लोगों ने कई बार नाम सुना होगा। एक स्कीम आई थी हमारे देश के अंदर, 1 रैंक 1 पेंशन, सुना था? इसको लेके काफ़ी ज़्यादा विवाद भी हुआ था। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, हैवी लिमिटेड भी इसके अंदर आती है, बिल्कुल सही। अब स्पर्श नाम का एक, आप कह सकते हो एक तरीके से सिस्टम स्टार्ट किया गया, किसके द्वारा? डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। इसमें क्या होगा? इसके अंदर ये होगा कि हमारे देश के अंदर जितने भी ऐसे कौन ऑफिशियल्स हैं या फिर जितने भी ऐसे ऑफिसर्स हैं जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स किसी के अंदर भी हैं, अगर उनकी पेंशन यहाँ पे लेनी है तो पेंशन लेने के लिए अब उनको अलग अलग जगह पे अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, उनको इधर उधर जाके किसी भी मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। सारा का सारा जो प्रोसेस है वो एक ही जगह से हो जाएगा और उसका नाम क्या दिया गया है? उसका नाम दिया गया है स्पर्श। और इसको लॉन्च किया गया है 1 रैंक 1 पेंशन योजना के अंदर। ध्यान रखना, इस योजना के अंदर आया है और लॉन्च किसने किया है? डिफेंस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है। अब आप कहेंगे कि मैम इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। खत्म, इतना सही तो था, ठीक है ना, इतना ही ज़्यादा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अरे बांग्लादेश के अंदर एक फैक्ट्री थी, उसमें आग लग गई थी, बस ये हुआ था, उसमें 52 लोग जो हैं वो वहाँ पे उनकी डेथ हो गई और करीबन 50 लोग जो हैं वो इंजर्ड हो गए थे। ये कल दोपहर की न्यूज़ है, ठीक है। खैर, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये कहाँ पे आ गया, स्पर्श इसके अंदर आ जाएगा। अब सवाल का जवाब दे दो फटाफट से। इंडिया के जो सोल्जर्स हैं उनके लिए अभी एक मेमोरियल डेवलप किया जाएगा इंडिया के बाहर। आंसर करके बताइए कौन सी कंट्री के अंदर? आंसर कौन सी कंट्री के अंदर? अब देखो सवाल, त्रिशूल नाम की जो मिसाइल है इसकी रेंज कितनी है? तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा 9 किलोमीटर। करेक्ट है, पेस्ट्री शिवम, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखो क्या है, नाग मिसाइल। नाग मिसाइल की बात करें तो ये ध्यान रखिएगा, ये फायर एंड फॉरगेट की कैटेगरी में आती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्या है, ब्रह्मोस मिसाइल है। ब्रह्मोस जो है ये आपकी क्या हो जाएगी? क्रूज मिसाइल है और इसकी जो प्रेजेंट टाइम पे रेंज है वो कितनी है? 290 किलोमीटर्स है। अच्छा, अब नाग का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सरफेस टू सरफेस है, लेकिन इसकी जो हेलीकॉप्टर वर्जन है वो क्या हो जाएगा? दैट विल बी हेलेना। और इंडिया की जितनी भी यहाँ पे ये आपको मिसाइल नजर आ रही हैं, जितनी भी अभी टेस्ट करी गई हैं इन सब के लिए ध्यान रखना, कहाँ पे चेक करी गई हैं? ये चांदीपुर उड़ीसा के अंदर इसको टेस्ट फायर किया गया। नेक्स्ट देखो, बताओ, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम। आंसर नहीं आया, इटली के अंदर, बिल्कुल सही है, करेक्ट जवाब। इंद्रजाल, बहुत बढ़िया, बहुत सही। चलिए अच्छा, पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम जो है इसकी रेंज कितनी है? तो इसकी 3000 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर आपसे अग्नि के बारे में पूछा जाए तो अग्नि के टोटल अब तक 5 वर्जन आ चुके हैं और अग्नि पी को डेवलप किया जा चुका है। अग्नि का 6th वाला जो वर्जन है जिसका जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस करीबन 11,000 से लेके 12,000 किलोमीटर होगा, इसको अभी डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अग्नि मिसाइल ये कौन से देश की है? ऑब्वियसली बात है ये इंडिया की होगी, ठीक है। तो यहाँ तक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। एक आखिरी और बता दो अस्त्र के बारे में। अस्त्र अगर होगी तो वो आपके लिए शॉर्ट वीडियो में आ जाएगी, तो आप उसको वहां से देख सकते हो। और हाँ, एक चीज और, सेशन को एक बार से लाइक कर दिया करो, क्योंकि यार लाइक करने में ज्यादा कुछ ज्यादा थोड़ी टैक्स थोड़ी ना तुमको पे करना है। तो आपसे मिलेंगे आप कितने बजे? दोपहर में 2 बजे। और हाँ प्लीज, अगर आपने अभी तक नए बैचेस ज्वाइन नहीं किए तो आपके लिए नए बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं 14 तारीख से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मेरे क्लासेस के साथ साथ आपको बाकी एजुकेटर्स के भी क्लासेस मिल जाएंगे। प्राइस हाइक होने वाला है, तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है सो डू ज्वाइन दिस। एंड एक चीज और, प्राइस हाइक होने वाला है तो प्लीज इसको टाइमली ज्वाइन कर लीजिएगा। कोड विल बी कृति10 वीडियो के। और हाँ, ये ध्यान रखिएगा, आपका कल टेस्ट होगा, एक 11 बजे और एक 12 बजे, संडे को ये टेस्ट रहेंगे। सो डू चेक आउट दैट। ऑलराइट, चलिए मिलते हैं आप लोगों से कितने बजे? 2 बजे। टिल देन खुश रहिए।